नमस्कार, स्वागत है। आपने हमेशा देखा होगा कि कभी मैं रिक्शा चलाने लगती हूँ, कभी मैं गंदगी को दिखाने लगती हूँ, कभी मैं झाड़ू पकड़ के सफाई भी करने लगती हूँ, लेकिन आज मैं रेडी चलाने के लिए आई हूँ। आप चौंक जाएंगे कि पत्रकारिता छोड़कर मैं रेडी क्यों चला रही हूँ, क्योंकि रेडी तो हमारे देश का हर वो व्यक्ति चला रहा है जो मजदूर है, मजदूरी करता है, मजदूरी की श्रेणी में आता है। तो आज हम 10 साल में जानेंगे कि जो सरकार ने कहा था कि जमीन पे काम करने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा करेगा, क्या उसने की, या कितनी बदली उन लोगों के हालात, कितनी बदली हालात की, किस तरह से ये लोग रहते हैं, कितना कमाते हैं, परिवार को कैसे चला पाते हैं। सबसे बड़ी बात आती है परिवार, क्या जितना कमा रहे हैं उससे ये अपने बच्चों का पेट पाल पा रहे हैं या नहीं, कोविड में क्या हालात रहे, वही दर्द मजदूरों का जानने के लिए मैं पहुंची हूँ इन सभी के बीच में। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, भाई ये पैर में क्या हो गया आपको? सेप्टर मली गई है। कैसे? बल्ली कुत्ते ने काट लिया था, वो तो ठीक हो गया था। तो ये पैर कैसे हो गए आपके? बिल्कुल 70 साल हो गई। ऐसे क्यों हो गए पैर? कुत्ते ने काट लिया था। अच्छा, और ये हाथ एकदम से ये ठेठ गाड़ी चलाते हैं तो ठेठ तो पड़ा ही ना। भाई ये आप इसको क्यों पहने हैं? जरा नहीं पहने रहो, क्यों पहने हो ये मतलब वजन उठाते हैं तो उंगलियां ना दब जाए इसलिए। अच्छा, वजन उठाते हैं तो ये उंगली ना दब जाए। तो ये अच्छा इसीलिए तो पलक भी पड़ जाते हैं क्या अंदर? भी पड़ जाते हैं। अच्छा, हाथ दिखाइएगा थोड़ा सा। दोनों कट भी जाते हैं। कट भी जाते हैं। ये बिल्कुल काले पड़ रहे हैं, दोनों हाथ दिखाओ, ऐसे बिल्कुल गंदे हो गए हाथ। ये देखिए, ये मेरा हाथ है और ये मेरे मजदूर भाई का हाथ है जो बहुत कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है। लेकिन आज हम इस भाई के लिए जानेंगे कि क्या कुछ हुआ पिछले 10 साल में। कैसे मेहनत कर लेते हो भाई? मेहनत तो करते हैं लेकिन बच्चे भी पढ़ना बहुत दुश्वार हो गया है। महंगाई बहुत महंगाई है, मजदूरी कम हो रही है। मजदूरी कम? कितना रुपया कमाते हो? भाड़ा कम है और मांगते हैं कम मिलता है, भाड़ा बढ़िया कम देते हैं भाड़ा। कितना ही मांगो फिर भी कम देते। पूरे दिन में कितना कमा लेते हो भाई? 400 रुपए तो बड़ी मुश्किल से पैदा हो रहे हैं आज के पीरियड। पूरा दिन में इतने कितने? घर पे खाली भी जाना पड़ता है मजदूर आदमी को। अच्छा, 1 रुपया भी लेके नहीं जाते हैं। तो ऐसी जैसे आपने कहा महंगाई है, तो ऐसी महंगाई में फिर परिवार कैसे, बच्चों की शिक्षा कैसे, क्या हालात? बच्चे मेरे एमजी में पढ़ते हैं लेकिन अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एमजी में पढ़ा पाऊँ। 6000 रुपये मांग रहे हैं एमजी वाले। सरकारी है? सरकारी है। 6000 रुपये एक बच्चा पे मांग रहे हैं। दोनों बच्चियां मेरी पढ़ती हैं। 6000 मांग रहे हैं। अब मैं वहाँ में नहीं पढ़ा पाऊंगा, पैसे नहीं है। यही वजह है। यही वजह। अच्छा, मेहनत कितनी करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं आप लोग? कहाँ है बात? ये सब दिन 300-400 रुपये हम लोग कर पाते हैं रेडियो। इतनी धूप में सामान को रखकर लोड करके आप गाड़ी चलाते हो, कैसे चला लेते हो? पेट कराता है, क्या कर, बच्चे की खातिर करना पड़ता है। बच्चे भी निकल रहे हैं। आंखों में आंसू कैसे हैं आप लोगों के? भावुक क्यों हो रहे हैं आप? ऐसे ही रहता हूँ। कैसे घर परिवार कैसा है, कैसे घर में रह रहे हैं आप लोग? घर में रह रहे हैं, जैसे अपने थोड़े बहुत कर ले जाते हैं 100-200 रुपए से। घर खुद का है? घर खुद का नहीं है, घर प्लॉट लिया था, 2.5 लाख लिया नहीं है मैंने। हाँ। और ऐसे ही घर से काम करते हैं, रेडी चला करके, इसी से बच्चे पालते हैं, थोड़ा बहुत काम चूड़ी का कर लेते हैं। महंगाई इतनी है तो क्या करना है, बच्चे तो पालने हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, सरकारें तमाम आती हैं जाती हैं, ठीक है, सरकार अभी वर्तमान की बनी मोदी सरकार, उन्होंने कहा मजदूरों के हालात बदलेंगे, मजदूरों के लिए मजदूरों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। शादी हो गई आपका? एक लड़की है। बच्चे हैं? एक लड़की है मेरे। तो ये बताओ कितने बच्चे हैं? एक ही है मेरे। अभी एक ही है। तो मजदूरी जो करते हैं आप, उसमें कुछ पैसा इतना निकल पाता है, परिवार पाल लेते हैं? और करना पड़ता है, कट करना पड़ता और है। कैसे? रेडी बनवाई, कच्चे बनवाई है पूरी। अच्छा, रेडी कर्जे से बनवाई। और भाई पटा रहे ओले क्या करें? तो इतना भी नहीं कमा पाते आप? तो कितना कमाते? दिन भर में 100-200 रुपए आ जाए। 1 किलो के हिसाब से गल्ला कर दिया है। बच्चे क्या खाएंगे? वो चावल पकड़ा देते, कभी बाजरा पकड़ा देते, क्या होता है? ये बच्चे खाएंगे, बाजरा खा लेंगे बच्चे चावल खा लेंगे। एक किलो के हिसाब से मका दे देना 10-10 किलो।
तो गर्मी में मक्का का तो कोई मतलब ही नहीं है। मक्का बाजरे का तो कोई अच्छा ये बताइए 10 साल मोदी जी की सरकार रही, कुछ हालात बदले अपने मन से बताइए। तो घटना बदले भैया, वो तो मजबूरी तो हर सरकार आने पर वो पैसा वाले के पैसे वाले की नहीं के बदले आप लोगों की नहीं बदले, घटना आप बदले लोगों की नहीं बदले। और भी हैं, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं भाई? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, क्या दिक्कतें आपकी? दिक्कत कोई नहीं है, हालात बदले कुछ आप लोगों के या फिर वही स्थिति? हालात है, वही हालात। हालात। क्या मानते हैं आप, जितनी मेहनत करते हैं उसका मिल पा रहा है आपको या नहीं? कहाँ मिल रहा मैडम, अभी ऐसा ये चल रहा है। क्या होना चाहिए था हमारे मजदूर भाइयों के लिए, जो कि मजदूर भाई हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर एक शरीर पे हम खड़े हैं तो रीढ़ की हड्डी हमारे लिए बहुत मजबूत है। मजदूरों के लिए कुछ हुआ? अरे जो कुछ है जो पैसे वालों के लिए, ये जो मजदूरों को तय करके ले जाता है पैसे वाला, उसमें भी पैसे काटने की कोशिश करता है। पैसे देने में कोई वही नहीं है कि किसी मजदूर का पैसा बढ़ जाना चाहिए। आप लोग नौजवान हैं, युवा हैं, कोई कारोबार ना करके यही मजदूरी क्यों कर रहे हैं? पैसे ही ना तो क्या करें, पैसे ही नहीं, बस पैसे ही प्रॉब्लम है। किराएदार हैं, घर भी नहीं है, घर भी नहीं है। कहाँ गया सबको? घर, पक्के मकान, सब कुछ, ये सब चीजें आई आप लोगों के पास? आप अभी तो नहीं आई है। नहीं आए। आप कैसे उदास खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए? कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है भी, बताना नहीं चाह रही। सरकार हल नहीं कर पाएगा मैम, सरकार ने, कोई सरकार नहीं हल कर पाएगा। अच्छा अगर हम बात करें, मोदी जी की सरकार आई, सबने उम्मीदें की, क्या बदला इस सरकार में? आप लोग बताइए। बहुत कुछ बदला है मैम। जैसे क्या बदला? आप लोगों के लिए क्या बदला? मजदूर भाइयों को? जिनका घर नहीं है उन्हें तो छत तो मिला है मैम। आप लोगों को मिला? मिला है, मुझे मिला है। मजदूरी बढ़ी आप लोगों की? मजदूरी की नहीं कह रहा हूँ मैम, मजदूरी में मजदूर ज्यादा है, मजदूरी कम है। अच्छा अगर मजदूर ज्यादा है, ठीक है, तो क्यों बढ़ रहे हैं मजदूर, क्या कारण है? अब मैम हर सरकार पैसे वालों की तरफ ही बोलती है, गरीब की तरफ कोई नहीं बोलता है। पर जे इस सरकार में सबका ही फायदा मिला है, सबको विकास मिला है, सबको मकान मिला है। आपने कहा मजदूरी बढ़ी नहीं है, मजदूर ज्यादा बढ़े हैं, मजदूरी भी नहीं बढ़ी है, तो फिर कहाँ क्या बदला सरकार में? और लोगों से बात करते हैं। और क्या कह रहे हैं भैया, इतनी गर्मी लगती है, पानी वानी कहाँ खरीद कर पीते हो क्या? खरीद के पीना पड़ता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई प्याऊ वगैरह नहीं लगा? हाँ टंकी लगी है, दूर लगी है थोड़ी। पानी गर्म है, साफ आता है या कैसा? पानी सही आता है, समर का है। ये हाथ दिखाओ, कैसे मेहनत करते हो? बाप रे, कहाँ से लेके कहाँ तक गाड़ी? यहीं भी चले जाओ, यहीं भी चले जाओ। आप लोगों के बीच के हैं, हम कहाँ से विदेश से आए यहीं हैं। भी चले जाए, हाँ, जहाँ मिल जाए माल तहाँ का। कितने रुपया कमा लेते हैं जैसा आप? कहीं मिल जाए, जैसा मजदूरी हो फिर जाए, भी अगर शाम को जोड़ते हैं 200-300, कोई जोड़ नहीं लगता है। ज्यादातर मतलब रोज? कभी 1000 रुपए के हो जाए, कभी 1 रुपया नहीं आए। अच्छा हाँ। अच्छा, शादी हो गया आपका? हाँ, शादी हो गई। बच्चे, जितना आप कमा लेते हैं संतुष्ट है? परिवार कैसे चलाते हैं? अब चल जाता है, जैसे चल जाता है, क्या करें। सरकार में कुछ बदला पिछले 10 सालों में? किसी तरह की कोई सुविधा आप लोगों के पास? कोई सुविधा नहीं है। आप लोगों के बच्चों की शिक्षा फ्री हुई? नहीं, कुछ नहीं। अभी तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे कहा जाता है शिक्षा फ्री, दिल्ली में देखिए कितनी बढ़िया स्कूल है। दिल्ली कोई गया है? हाँ। कैसे स्कूल है? दिल्ली में तो बढ़िया है, और दिल्ली की सुविधा अच्छी है, लेकिन यहाँ की सुविधा सही नहीं है। अच्छा दवाई वगैरह आप हम तो अभी प्राइवेट लेते हैं। सरकारी में क्यों नहीं? सरकारी में एक बार गए थे, तो मेरा भतीजा बीमार था, तो वहाँ पर 10 घंटे तो वहाँ ठाड़ा रहा, भर्ती नहीं किया। तो फिर बोला दूसरा वो आया, उसका नाम क्या बोलते हैं, जो कंपाउंडर होता है ना, कंपाउंडर बोला कि तुम यहाँ नहीं होगा, आगरा ले जाओ। फिर आगरा ले गए, तो आगरा फिर कराया जाता मेरा। अच्छा जैसे राशन वगैरह मिलता है या आप लोगों को ऐसी कोई? कुछ नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिलता, रुपए भी नहीं मिलते हैं, कोई कुछ क्या कह रहे हैं भाई? राशन गाड़ी ना बनने, राशन कार्ड काटवा देते हैं, कहाँ से बन जाएंगे। चलिए, तो मैं आज मजदूरों के बीच आई हूँ, उनका दर्द जानने के लिए आई हूँ। चाचा बैठे हैं अपनी रेडी पे, बहुत शांति से बैठे। कितनी उम्र हो गई चाचा आपकी? 60 साल। 60 साल, फिर भी रेडिया चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? मजबूरी है और किस चीज की? मतलब यूँ कहूँ कि मजबूर की मजबूरी। और क्या, मजदूर की मजबूरी क्यों है? मजबूरी मजबूरी यही है कि और कोई काम ही नहीं है। कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें आप लोग काम करते हैं? हाँ, कोई फैक्ट्री लगी है इस शहर में? फैक्ट्री तो यही है कि चूड़ी के कारखाने, और क्या फैक्ट्री।
आप लोगों को पिछले 10 साल में सरकार से कोई सुविधा मिली? 2.5 लाख मिल गए थे अच्छा। मकान के लिए। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं। ये तमाम देखिए रेडी हैं जो खड़ी हैं। पहले तो अब तो ये हो गया है कि गाड़ियां जो हैं स्कूटर वाली रेडी हो गई हैं। पहले तो हाथ से खींचना पड़ता था। चाचा किस तरह से बैठे हैं, कपड़े गंदे फटे कपड़े पहने हुए बैठे हैं। ये बीड़ी का धुआं थोड़ा सा हटाओ हम सब, कोई बात। नमस्ते, कैसे हैं आप? बीड़ी चला रही। तो बीड़ी क्यों पीते हैं? चलो कोई बात नहीं, परेशान क्यों हैं आप ये बताओ? कपड़े गंदे फटे पहने हैं। काम अच्छा हाथ दिखाओ आप तनिक हमें। ये हाथ ऐसे कैसे हो गए आपके पूरे काले हो रहे हैं? डाइट हो लाए जी, हाँ। डाइट हो ताजुका रहे। तो ये तो फलक भी पड़ जाते हैं, लगती भी होगी आपके हाथों में है? फलक तो देखो जी। हाँ ये देखो पूरी छेद पड़ गई। गियर। अच्छा अगर हम कहें कि 10 साल में मजदूर भाई जो है हमारे हैं उनकी जिंदगी कितनी बदली है? कुछ बदला है, कुछ हुआ है आप लोगों के लिए? क्या बदला है? रेडी बंद होती सपा के जमाने में सोना है रही है। अब मजूरी मिलता ना है, सपा के जमाने में बंद कर देता है, पकड़ो। अच्छा। सोना है रही। अच्छा हाँ। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनेगा वो हवाई जहाज की यात्रा करेगा। हवाई जहाज की यात्रा की आप लोगों ने? हवाई जहाज हमने कहा नसीब दो हवाई जहाज की पर सागिन तो थी ना है। अच्छा अच्छा, नेता लोग हमेशा बड़े बड़े वादे करते हैं, पूरे करते हैं? अब जित भैया कोई कत्तो कोई ना कत्तो, कोई का बता पूरी बातें मुश्किल कर पावत जो अब आदमी गृहस्थी ना संभाल पावत, वो जो अपनी छोटी सी गृहस्थी को ना संभाल पावत वो तो संसार को कैसे संभाल। अच्छा आपके बच्चे कितने, परिवार में कौन कौन है? बच्चे हमारे 5 हैं। बड़े हैं या छोटे हैं? दो लड़की तो शादीशुदा है। अच्छा बेटी हो? एक लड़की शादी कर दी है। जो छोटे बड़ा है। पढ़ाई नौकरी कर रहे हैं? नौकरी मजदूरी है। अब नौकरी हमारे भाग्य में कहाँ होती है। अच्छा एक बड़ा सवाल ये है चाचा, जैसे आपने भी मजदूरी की, ठीक है, और आपके बच्चों ने भी मजदूरी की, तो ये क्या कहीं लिखा हुआ है कि मजदूर के बच्चे को मजदूरी ही करनी चाहिए? क्यों वो कोई अधिकारी पढ़ लिख कर नहीं बनता? मैं आपको बताऊं बात, मेरा लड़का एक, आप यहीं की रहने वाली बाहर की? हम यहीं के हैं, बताइए आप। श्यामा देवी फर्स्ट नंबर आया है उसका 80 लड़कों में। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो आगे कदम बढ़ाऊं। सच में चाचा? आगे मतलब पढ़ाने के लिए? अब इतना दाम नहीं है, आगे कदम बढ़ाने के लिए दाम तो चाहिए। अब मजबूरी है चाचा। तमाम सरकारें आती हैं, मतलब ये कभी भावुक कर देने वाली बात होती है कि बताओ आपके पास पैसा नहीं है, शिक्षा फ्री नहीं, क्या शिक्षा फ्री होनी चाहिए? अब शिक्षा तो भैया सरकार डिब्बा तो ही फ्री हो सकते है हमारे हाथ की। सरकार इस और क्यों ध्यान नहीं देती है कि कम से कम एटलीस्ट मजदूरों के लिए शिक्षा फ्री हो, अपने बच्चों को पढ़ा सके हैं? सरकार को ये काम करना चाहिए। सरकार तो भैया सरकार कर सकते है, हम क्या कर सकते? किया या नहीं सरकार ने? और सरकारी स्कूलों में है सके तो भैया वही तो हम पढ़े ना है, जो अगेला की कहानी सब कोई बात नहीं। तो ये आपको बता रहे ये चाचा हैं जो अभी बहुत बड़ी बात कह गए कि उनका बच्चा फर्स्ट आया और आज ये मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है कि वो आगे अपने बच्चे को शिक्षा करा सकें। शिक्षा फ्री नहीं है। आपको बता दें ये तमाम युवा हैं, ये सभी लोग, ये देखिए कैसे आराम से सो रहे हैं, थक कर बेचारे सो रहे हैं। कोई बात नहीं, सोते रहिए। क्या हंस क्यों रहे, मुस्कुरा रहे हैं? तबीयत खराब है क्या? नहीं पढ़े, क्या करूं, काम है ना, तो क्या करूं? तो आराम से, ऐसा लग रहा है टेबल बेड पे लेटे हैं, आराम से लेटे रहो। क्या करूं, लेटने तो है। हाँ क्यों कोई नौकरी फैक्ट्री नहीं लगा जिससे कि नौकरी मिले आप लोगों को? है कहाँ नौकरी रखी, काम लो मिलना रहो, नौकरी कहाँ रखी है? काम नहीं मिल रहा, क्यों है नहीं काम तो क्या मिले काम? अच्छा मजदूरों की जिंदगी बदली है कुछ कि वैसी स्थिति है? क्या बदली है, वैसी जैसी हती और बुरी हो गई। और बुरी हो गई? मजदूरी बढ़ी है या नहीं, और कैसे बुरी कैसे हुई? क्या मजदूरी बढ़ी बताओ? जहाँ 5 रुपया चले तो वहाँ 4 हो गए, तो मजदूरी भी क्या बढ़ी है? क्या चाहती थी आप लोग? क्या
चाहते थे काम मिले रहे और क्या है, मिलते है ना मजदूरी और क्या करूँ। तो फिर परिवार कैसे चलाते हैं आप लोग? अब क्या करें, जैसे चल रहा था चल रहा है, क्या करें। कर्ज वगैरह भी ले लेते हैं क्या? कर्ज लेते हैं? बिल्कुल लेना पड़ेगा, जब नहीं चलेगा तो लेना पड़ेगा। हमें क्या है, जब काम होगा नहीं तो किसी से तुम्हारे से लेने पड़ेगा। अच्छा, सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, कुछ सच्चाई होती है या फिर झूठे दावे होते हैं इन सरकारों में? क्या होते हैं बताओ, रोड साफ रहे, रोजगारी मिलना रही, बताओ क्या हो रहा है। सही बात है। रोड की गर्दा साफ हो रही है, सरकार क्या दे रही बताओ, क्या दे रही बताओ, कुछ दे रही है? हाँ, कुछ दे रही तो बताओ तुम। क्या चाहते हैं अब आप? क्या होना चाहिए सरकार को? क्या अब करना? क्या बताएं, सरकार क्या करेगी क्या नहीं अगर आप करेगी। सुझाव नहीं देंगे कैसे पता चलेगी उन्हें? हैं? मन में क्या है आपके? अपने मन की बात कहिए। नौकरी मजदूरी बढ़े है। नौकरी तो मिलेगा ही, जहाँ नौकरी का मजदूरी कर रहे ज्यादा से ज्यादा कहाँ मिलेगा। अच्छा, नौकरी करते हैं या क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? आगे आओ, रेडी पे बैठो। अरे बाप रे, आगे तो नहीं जाइए, चलिए आराम से। बिल्कुल, हमारे सहयोगी बेहद परेशान रहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, आप लोगों की जिंदगी कितनी बदली है? कुछ नहीं बदली है, पहले से और बेहतर हो गई है। डिजिटल तो नहीं होगी जिंदगी? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई? क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग इससे परेशान हैं कि महंगाई बहुत हो गई। महंगाई कैसे हो गई? कितनी हो गई? आटा 15 रुपए किलो बिकता था, 36 रुपए किलो का। इसीलिए मजदूर बहुत परेशान है, हम इससे बहुत परेशान हैं। क्या मानते हैं पिछले 10 सालों में इस तरह की महंगाई बढ़ी है? कारण क्या रहा? भाई ये तो नहीं मतलब जानकारी है क्यों बढ़ी है क्या है, लेकिन महंगाई से बहुत परेशान है। और उसके अलावा और क्या क्या परेशानियां होती हैं आप लोगों को? परेशानियां तो कुछ नहीं, बस महंगाई से ही ज्यादा परेशान। अच्छा, ऐसी महंगाई में परिवार को कैसे चलाते हैं? तो ऐसा किसी दिन सब्जी तो खाना खाते हैं, किसी दिन वैसे भी खा लेते हैं। और क्या महंगाई है, इससे ज्यादा परेशान है। अगर बात की जाए, सरकारों ने कुछ किया, सरकार कुछ करती है, वादे तो बहुत कर देती है चुनाव से। मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में लिखे जाएंगे। नहीं, अगर हम जैसे आपका लोकल सांसद की बात करें, सांसद को आप जानते हैं? सांसद हमारे यहाँ कभी नहीं आया, जिस दिन से जीता वो जब नाम भी नहीं मालूम, कभी देखा ही नहीं। नहीं, ये बड़ी बात है, आप लोगों ने जिताया, हमारे शहर के हैं वो, तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। देखिए हमारे क्षेत्र में कोई भी आया तक नहीं हुआ आदमी, तो काम क्या कराएगा बताओ। फिर से चुनाव आ गया, फिर से आप सांसद को चुनेंगे, क्यों चुनेंगे फिर, और किन मुद्दों पे चुनेंगे? हम सांसद को इसलिए चुनते हैं कि बिल्कुल हमारा विकास हो सके, हमारी समस्याओं का हल हो सके। फैक्ट्री लग सकती है, हाँ, रोजगार जैसे मिल सकता रोजगार मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। है। आप फिर से चुनाव है, किन मुद्दों पे आप क्या चाहते हैं, कैसा सांसद बने? हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो विकास करे, पब्लिक की सुने, लेकिन ऐसा अभी तक कोई आया ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मजदूरों की जिंदगी है जिनसे हमने बातचीत की, और आगे और लोगों से बातचीत करती हूँ और जानती हूँ क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए किस तरह से कितना दिन भर में कितना रुपया कमा लेते हैं। कितना रात कभी हो जाता है, कभी टच वाला फोन है, चला लेते हैं। रिचार्ज कितने रुपए का फोन में पड़वाते हैं? मैं कराता हूँ 400 रुपए का, और कितने दिन में खत्म हो जाता है? अच्छा 56 मिनट में। और अगर नहीं कराएं तो फिर कॉल, मोबाइल बंद हो जाएगा। मोबाइल बंद हो जाता है, बात ही बंद। फिर भैया फोनवा नहीं हो पाता किसी से नहीं, ना आ पाएगा ना जा पाएगा। आ तो जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। अच्छा, आ जाएगा, जाएगा नहीं। अच्छा, पहले क्या मतलब 10 रुपया का घिसने वाला कार्ड डाल लो है? हाँ, पहले 10 वाला चलता था, 20 वाला जैसा ले लो वैसा। 5 रुपए का भी आता था। 5 रुपए का भी, और 10 रुपया डलवा लो तो चलते रहते थे। हाँ। साल मार दो। चलते तो नहीं रहते थे, जितनी बात कर लो उतनी देर कट जाती। नहीं, जैसे अगर पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, अगर खर्च नहीं करेंगे। खर्च नहीं हुआ, खर्च नहीं होंगे। इसको खर्च करो या ना करो, इसको खर्च हो जाते हैं। क्या कह रहे हो? अब तो 25 दिन में खत्म हो जाता, 180 रुपए। और पैसा नहीं हो तो फिर बैठे हैं, और क्या, और बात ही ना हो रही है। और फोन भी आते होंगे कस्टमरों के कि भाई रिचार्ज कराओ जामे आते हैं। तो बड़ी स्थिति खराब हो गई, ज्यादा स्थिति खराब है। अच्छा, मजदूरों के फोन के अलावा जिंदगी में क्या है? सब कुछ कुशल मंगल है या फिर वही घिसी पिटी जिंदगी? घिसी पिटी जिंदगी है। क्यों?
इतने कमाई ना, इतनी मजदूरी ना जाके अपने घर को पालन पोषण कर पाए। अब मान लो 70 रुपया को 1 किलो दूध आता होगा, सवेरे तो शाम तक 100 रुपया कमा के ले जा रहे हैं। अब 70 रुपया को 1 किलो दूध ले लेंगे, फिर बच्चे ने क्या खवाएंगे? साग सब्जी तेल मिर्च मसालों है सब चीज है वहाँ में, तो मान लो आटो दाल लकड़िया तेल। अच्छा, सरकार आती है, सांसद बनते हैं, जी सब कुछ करते हैं जनता के कार्य। सांसद तो जहाँ दिन से यहाँ से बन के गए ताबिन से बिन्ने फिर ना देखो कैसे हो, तो अब सांसद क्या करेंगे यहाँ आए? नाम पता है? नाम उनको शकल ही नहीं जानता हूँ। कौन है? शकल ना देगी तो नाम का बताएंगे। क्या कह रहे हैं? जब उनकी शकल ना देगी तो नाम का बताएंगे। नाम अच्छा सकल ही। अच्छा, अब क्या लगता है कौन सा सांसद होना चाहिए? अब कैसा होना चाहिए? अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, वैसे अभी जो सांसद है वो कौन सी पार्टी के हैं? भाजपा के। भाजपा के। कौन सी पार्टी के हैं? तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, किस पार्टी का सांसद होना चाहिए? चल लो कुछ बढ़िया चल लो, गुंडा राज तो नहीं हो रहा, बहुत गुंडे कम हो रही होगा। क्या कह रहे हैं आप, कौन सी पार्टी का सांसद होना चाहिए अगर हम जाने? तमाम है, सपा बसपा कांग्रेस, कौन सा? हम तो सब में जाते हैं भैया, हम काहू बुरे बने तो बनने में। अच्छा, बुरे बने से मतलब डर लग रहा है बोलने में। तो भैया चलिए कोई बात नहीं, ये सांसद मोदी जी की सरकार है, उठवा दें कोई बताओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? गुंडा राज खत्म हो गया है? भैया बुराई का गुना करेंगे हम। बुरा इसमें हम ही देख रहे थे कि साथ ही साथ खबर भी देखते चल रहे हैं। चलिए चाचा, तो महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, गुंडा राज खत्म है। भूखमरी। अच्छा, तो ये कह रहे गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म हो गया, मगर भूखमरी बढ़ गई है। गुंडाई कौन करता था? कौन आता था करने गुंडागर्दी? वो तो बहुत से लोग करते होंगे ना। तो जाकी सरकार है, सोई आ जाते हैं पे। लुटिया चोर वाले कौन थे भाई, बताइएगा। अरे यही चोर है, बन जात घर के और कौन बन जात? अच्छा, अभी वर्तमान सरकार के लिए क्या कहेंगे? पुलिस की कार्यशैली कैसी है बताएं? क्या बताएं हम, इनसे पूछो बड़े बूढ़े से। कोई बताने के लिए तैयार नहीं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? पुलिस बहुत पैदा कर रही है सरकार में। पुलिस पैदा कर रही है। चलिए, फिलहाल तमाम लोगों से हमने बातचीत की और जाना। अरे भाई जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो तमाम लोगों से हमने बात की, मजदूरों की हालत, मजदूरों की जिंदगी कितनी बदली है, तो खुद आपने मजदूर भाई कहाँ जा रहे हो? बेलदारी कर रहे हैं। ये क्या है? रोटी खाना लेके आए थे, खाना खा के जा रहे हैं हम काम पर। और काम ऐसे ही मिलता है, ले दया काम मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हम पे कुछ नहीं है। परेशान है हम, काम धंधे के लिए इतने हुए भटकते हैं और मगर जैसा मिल जाता है वैसा करे आते हैं। तो फिर भाजपा सरकार ने क्या किया भाई? भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारा राशन कार्ड भी नहीं है हमारा अभी तक। राशन कार्ड भी नहीं बना है हमारा। नहीं, हमारे घर वाले ने हमसे घर से बाहर कर दिया। मथुरा के रहने वाले हम यहाँ रह रहे हैं, मम्मी है नहीं, पिताजी हमारे है नहीं है। पौवा वगैरह तो नहीं लगाते? नहीं 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 पौवा नहीं लगाते? नहीं, मेरे बच्चे हैं 2 बच्चों को पालूंगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई बढ़िया करा पा रहे? फ्री शिक्षा नहीं करा पा रहे। मेरा भी 3 साल का बेटा है, मेरा भी एक है। शिक्षा फ्री है? नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। और जगह दिल्ली पे बहुत अच्छी शिक्षा है, यहाँ है? यहाँ नहीं है कुछ भी ऐसा। यहाँ नहीं है। क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बीजेपी हो, मगर बीजेपी कम से कम सुविधा तो दे। तो सुविधा दे नहीं रही, तो फिर 10 साल से बीजेपी है, तो सुविधा हमें सुविधा नहीं मिल रही है मैडम। तो अब क्या चाहते हैं? परिवर्तन, बदलाव चाहते हैं, रोजगार मिले। बदलाव नौकरी रोजगार नहीं मिला है सरकार में। अखिलेश की सरकार में काम था, पहले अखिलेश सरकार में रोजगारी मिल रही थी। इस सरकार में सब सिस्टम खत्म कर दिया है। तो अभी आप कह रहे थे भाजपा की सरकार बने? नहीं, भाजपा की तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब 10 साल से भाजपा की, तो भाजपा की होनी चाहिए। भाजपा कुछ करे जब तो बने, फिर भाजपा की दोबारा से। 10 साल में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। नहीं। चलिए, तमाम लोगों से मैंने यहाँ बातचीत की, मजदूरों से बातचीत की। हालांकि देखिए, वीआईपी लोगों के बीच तो सभी जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने उन लोगों के पास जाना पसंद करती हूँ जो लोग सबसे निचले तबके के हैं, जो लोग बहुत अपनी जिंदगी को आसान नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मजदूरों के साथ जाकर मैंने बातचीत की, इनके दर्द को जाना और कैमरे पे कैद किया, लोगों को सुनाने का प्रयास किया। देखते रहे खास रिपोर्ट फिरोजाबाद। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है।
शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।